हाय ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, जो हम समझ भी नहीं पाते। हम बहुत छोटी सी चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, और जिसकी वजह से हमारी जो जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, कहीं ना कहीं डिले होती है, ठीक है। और वो बहुत ही और अलग अलग वे में हमें जो है वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। सकर्स भी होते हैं, एनर्जी सकर्स भी होते हैं, पर एनर्जी एक्सचेंज भी सिर्फ बात करने से नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ों से और तरीक़ों से होता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, जिसकी वजह से आप कभी भी फाइनेंसिस के वे में उठ नहीं पाते, या आप अपनी हेल्थ के वे में कभी उठ नहीं पाते, या फिर आपकी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि आपकी जर्नी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका आने लगता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें एनर्जी एक्सचेंज में होती हैं, हम इसी बारे में आज बात करेंगे। तो प्लीज़ जिनको भी क्लैरिटी चाहिए और वो नहीं चाहते कि उनकी जर्नी जो है किसी भी तरीके से डिले हो, ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम सभी को पता है कि एनर्जी सकर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी से भी अगर बात करेंगे तो उनसे बात करके आपके सिर में दर्द होने लगेगा, ठीक है। बात करके आपकी बॉडी ड्रेन्ड फील होती है, कई बार नींद भी आने लगती है, कई बार बहुत थकान होती है, ठीक है। कई बार बहुत चिड़चिड़ापन हमें फील होने लगता है ना। ये सारी चीज़ें हमें होती हैं अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से सिर्फ 2 मिनट ही क्यों ना बात कर लें, ठीक है। तो ये हमें ऐसा फील होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सचेंज जो है एनर्जी का, वो उनसे हो गया है। हमारी जो भी एनर्जी थी हमारे में, वो उनमें चली गई, और उनकी जो भी एनर्जी है, चाहे वो उनके इमोशंस गड़बड़ हैं, उनमें डर है, गुस्सा है, चिक है, ठीक है, जैसी भी उनकी अपनी एनर्जी है वैसे ही हमारे में वो आने लगती है, ठीक है। एक तो होता है ये एक्सचेंज। एक होता है कि जो बिना बात ही कोई हमारे, क्योंकि हमारे ना एक एक्चुअली ये ना एक तार जुड़ जाता है, तो वो हमारे से कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो चूसते ही रहते हैं, ठीक है। एनर्जी सकर्स जो होते हैं, जैसे हमने किसी से बात की और वहाँ एक्सचेंज हुआ, लेकिन उसके बाद आप अपने घर चले गए, उसके बाद भी आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं जा ही रही है, आपकी बॉडी में से निकल ही रही है, और आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये जो एनर्जी सकर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की एनर्जी ही नहीं लेते, ठीक है। वो आपके फाइनेंस की एनर्जी भी लेते हैं, एक्सचेंज भी होता है इसमें। वो आपके इमोशंस की एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं, और इमोशनली आपकी एनर्जी जो है वो सक करते हैं, आपकी बॉडीली एनर्जी भी सक करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ड्रेन फील होने लगता है, नींद आने लगती है, ठीक है। और ऐसे ही आपकी सेक्सुअली एनर्जी भी लीक होती है। जैसे कि आप कहेंगे कि नहीं, हम किसी और किसी व्यक्ति से बात ही नहीं करते अपने टीएफ के अलावा या अपने पार्टनर के अलावा, सेक्सुअली किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं लीक होने लगती है, ठीक है ना। वो लीक होती है क्योंकि कोई और व्यक्ति आपकी वो सेक्सुअल एनर्जी जो है वो सक कर रहा है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है और ये जो एनर्जी सकर्स होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका अपीयरेंस जो है, ठीक है, वो कहीं और जाने लगता है, आपका पैसा भी एक्सचेंज होने लगता है, और आपके इमोशंस में भी गड़बड़ी आने लगती है, आप में चिक चिक भर जाती है, आप में और भी बहुत सारे तरीके की दिक्कतें जो हैं वो एक्सचेंज होने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जैसे बोलती हूँ कि गॉसिप मत कीजिए, ठीक है। जो भी मैं ग्रुप बनाती हूँ, मैं गॉसिप के लिए स्ट्रिक्टली इसीलिए मना करती हूँ, क्योंकि नहीं पता आपको कि दूसरे की एनर्जी कैसी है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप हेल्प कर रहे हैं, आपको नहीं पता, जैसे आपने उनसे बात करी, आपको उसकी एनर्जी कहाँ इफेक्ट कर जाएगी, कैसी उसकी एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी कैसी है। तो जो एक्सचेंज होगा उसकी वजह से आप में बहुत सारी चीज़ें जो है मेंटली भी जो है वो भरने लगती हैं, जो आपका नहीं होता, ठीक है ना। और हम वो चीज़ समझ नहीं पाते, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक डीप अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हम उतना स्टार्टिंग में नहीं होते, और हम ये समझ ही नहीं पाते। हम प्यार प्यार में, ठीक है, या पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ में, लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में अपना एनर्जी एक्सचेंज कर बैठते हैं, या लोगों की हेल्प करने के चक्कर में वो एक्सचेंज हम कर बैठते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो एक्सचेंज होता है वो टीएफ से अलग तरीके का होता है, नॉर्मल लोगों से अलग तरीके का होता है, और आपके सोल पार्टनर से अलग तरीके का एक्सचेंज जो है वो होता है,
ठीक है, क्योंकि सबसे जो है आपकी कॉर्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जुड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि भाई टीएफ के पास तो एनीवेज आपकी एनर्जी जाएगी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई भी एनर्जी कैसी भी जाए ही ना। ठीक है, लोगों से, टीएफ से, सोल पार्टनर से आपके चक्रास की एनर्जी भी जाती है, एक्सचेंज होती है, आपके इमोशंस एक्सचेंज होते हैं, आपका पैसा एक्सचेंज होता है, आपका अपीयरेंस एक्सचेंज होता है, आपका दिमाग जो है वो भी एक्सचेंज होने लगता है। ठीक है, सो बहुत वास्ट चीज़ है ये जो एक्सचेंज होने लगती है, जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आता कि जैसे कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत हद तक जो है इमोशनली बैलेंस्ड हैं, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं हो रही है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन सडन से आपके अंदर बहुत सारी चिक चिक भर गई, गुस्सा भर गया, डर भर गया। ठीक है, बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो आपके होते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है नहीं हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, पता नहीं ये कैसा डर आ रहा है। फिर हम कई बार उसको पास्ट लाइफ का समझते हैं। ठीक है, जबकि हम ये नहीं जानते कि वो पास्ट लाइफ का है भी या नहीं, क्योंकि कई बार हमारे एक्सचेंज की वजह से भी वो डर जो है दूसरे व्यक्ति का हमारे अंदर आ जाता है, दूसरे की इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है, जिसको हम समझ नहीं पाते। तो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो इतना सा नहीं होता, वो बहुत वास्ट चीज़ होती है। इसीलिए कहते हैं कि संगत है ना, संगत मैटर करती है। पहले की कहावत होती है ना कि सत्संग में रहो, अच्छी संगत में रहो, है ना, जिसकी वाइब्रेशन अच्छी हो। पहले तो चलो वाइब्रेशन नहीं बताते थे, लेकिन आजकल तो है ना कि वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो हील्ड होना चाहिए। इसीलिए जो हीलर्स होते हैं हम उनके पास क्यों जाते हैं, अच्छा महसूस क्यों करते हैं उनसे बात करके, क्योंकि वो अपने आप को हील कर चुके, वो अपनी एनर्जी को टाइमली क्लेंज भी करते हैं। ठीक है, और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी ध्यान देते हैं, तो इसीलिए उनकी जो एनर्जी है वो अच्छी ही होती जाती है। इसीलिए उनसे बात करके भी कई बार या वीडियोस देख के लोगों की आपको हील्ड महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि किसी की फ़ोटो देखने से, स्टॉक करने से या बार बार फ़ोटो देखने से, ठीक है, कोई व्यक्ति आपकी फ़ोटो देख रहा है या वीडियो देख रहा है या जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया से, उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो लीक होती है। तो ऐसे करके जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ही सॉलिड होता है। इसके लिए आपको ऑरा लॉकिंग काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपका ऑरा लॉक करता है। ठीक है, हर किसी की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है, तो हर किसी का ऑरा लॉक जो है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। 2 वीडियोस तो मेरी भी डली हुई हैं, ऐसी बात नहीं है ऑरा लॉकिंग के ऊपर, लेकिन वो कई बार जो है कुछ लोगों पर काम नहीं करती हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को उस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ों के हिसाब से प्रोटेक्ट नहीं करते। ठीक है, ना ही अपने चक्रास की एनर्जी को बंद करते हैं, ना ही अपनी बॉडीली एनर्जी को बंद करते हैं, ना ही अपने इमोशंस बंद करते हैं, ना ही अपना प्यार, अपना अपना अपनी खुशी, अपना विश्वास बंद करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत खुश होते हैं और हमें एकदम डिप्रेस फील होने लगता है किसी से बात करके, और हम अपने मन का काम कुछ भी कर लें, फिर भी हमें वो एक चहका हुआ, एक वो खुशी जो है अपने अंदर से जो हमें पहले मिलती थी वो महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है वो आपकी स्विच हो गई है। इसलिए आप कुछ भी कर लें आपको अच्छा महसूस होता ही नहीं है, आपको खुशी, शांति, सुख कुछ भी कर लें फिर भी। तो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ये बहुत ही सॉलिड होता है। इसीलिए अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हर तरीके से डिफरेंटली उसको बंद करना, बंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी की वजह से, क्योंकि एक चीज़ देखिए ना कि आप अपना घर साफ़ कर रहे हो, कोई आप घर में कूड़ा डाले जा रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उस कूड़े को मैं कैसे रोकूं। ठीक है, कि एक तो वो आना बंद हो जाए, बिल्कुल ऐसे बैरियर कुछ लगा दूं। ठीक है, और इंस्टेंट जो चीज़ मतलब फैली है उसको इंस्टेंट साफ़ करो कि एक तो कोई डाल ना पाए, एकदम बैरियर लग गया, और दूसरा यह है कि कोई जो है इंस्टेंट जो सफाई, मेरे घर गंदा हो गया वो इंस्टेंट सफाई भी हो जाए। तो हमें अपनी एनर्जी के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है, और मैं इसको आपको और डीप में एक्सप्लेन करने लगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लग जाएगी। और मैंने देखा है कि मेरी 15-15 मिनट की भी वीडियो लोग पूरी नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बताना चाहती हूँ, वो ये कि इस एनर्जी एक्सचेंज का सल्यूशन और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में, कि एनर्जी एक्सचेंज डीप में मैं एक बारीक चीज़ आपको बताऊं कि टीएफ से कैसे होता है, सोल पार्टनर से कैसे होता है, लोगों से कैसे होता है, खाने से कैसे होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों से एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी जो सकर्स होते हैं
वो आपकी एनर्जी कैसे लेते हैं और आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने जो है वर्कशॉप रखी है, ठीक है, जो 3 दिन की वर्कशॉप है, 3 दिन की और एक 4 दिन की, जो कि मैं स्लॉट्स में कराऊंगी। सो ये है वर्कशॉप, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी। सो वर्कशॉप 1 जो है वो इस तरीके से है। एक तो इसमें टीएफ की और सोल पार्टनर की एनर्जीज से कैसे आप जो है एक्सचेंज से बच सकते हैं। इसमें फिजिकली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली और चक्रा वाइज आप किस तरीके से इन लोगों से अपनी एनर्जी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी एनर्जीज़ को बंद कर सकते हैं, मैं वो इन चीज़ों के लिए मैं वो आपको सिखाऊंगी इसमें। तो इसका जो एक्सचेंज है वो 1500 रुपये है और जो एंट्री है इसकी आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, ठीक है। और ये वर्कशॉप होगी 26 से लेकर 28 अगस्त के बीच में। सो ये वर्कशॉप नंबर 2 है। इसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं, एनर्जी सकर्स जो होते हैं डे टू डे लाइफ में, जो लोग हमें मिलते हैं, ठीक है, उनसे हम अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली, फाइनेंशियली, चक्रास के वे में और फाइनेंशियल वे में। इसमें मैंने सेक्सुअली इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और इसमें खाने के वे में भी, ठीक है, खाना जो हम खाते हैं उनसे बाहर का खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे अपनी एनर्जी जो है जो हमें इफ़ेक्ट करती है दूसरों की, वो हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो क्या चीज़ है, वो भी इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो इसका भी अगेन जो वर्कशॉप की एंट्री है वो 21 से 24 अगस्त तक के लिए है और इसका भी जो ये कंडक्ट होगी ये 26 से 28 अगस्त के बीच में कंडक्ट होगी, ठीक है। और जो इसका एक्सचेंज है वो 1200 रुपये है। और अगर आप ये दोनों ही वर्कशॉप लेना चाहते हैं जिसमें कि सोल पार्टनर, टीएफ और नॉर्मल लोग सभी से अपनी एनर्जीज़ को इन सारे वेज में, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, चक्रास के वे में और सेक्सुअली किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और खाने के वे में किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो सीखना चाहते हैं, दोनों ही वर्कशॉप लेना चाहते हैं, तो उसका एक्सचेंज है 2222, ठीक है। और ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि ये जो वर्कशॉप्स हैं एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर और एनर्जी सकर्स के ऊपर, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितना ज़्यादा डेंजरस होता है ये एनर्जी एक्सचेंज और आपकी जर्नी को, सारी चीज़ों को डिले करता है। और इन्फो के लिए प्लीज़ आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर मुझे पिंग करें, या अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो मुझे पिंग करें, ठीक है। भूलिएगा मत, इसकी एंट्री डेट जो है 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में ही है, ओके। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। आइए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो को आपको शेयर करना है, किसी को ज़रूरत है, तो प्लीज़ बिल्कुल शेयर कीजिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं वर्कशॉप में आप सभी का इंतज़ार करूँगी।